हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सीधा काम की बात करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब कि तुम्हारे सीबीएसई सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से तुम्हें जो पढ़ना है वो तुम्हें पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हमेशा कॉम्बिनेशंस को लेकर पढ़ने हैं। क्या कॉम्बिनेशन? सिर्फ सिंगल डायग्राम नहीं रहेगा, सिंगल सॉलिड नहीं रहेगा, टू या मोर सॉलिड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से सॉलिड्स होंगे भाई? तो तुमको लिमिटेड सॉलिड्स पढ़ने हैं, जो कि है पहला है तुम्हारा क्यूब्स, फिर एक क्यूबॉइड, स्पीयर्स, हेमिस्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स बोलो या फिर अगला कोन्स बोलो। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें। अब ये यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे अभी मैंने बोला ना, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सेमिस्फीयर, सिलेंडर या फिर कोन, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, अब इसके एरियाज क्या क्या होंगे और वॉल्यूम्स क्या क्या होंगे, ये सारे फॉर्मूलाज हमें देखने होंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूले तुमको याद करना होगा। ये सभी फॉर्मूला क्या करना होगा? याद करना होगा, तुम्हारे दिमाग में रखना होगा। तो पहला चीज़ जो है, मैं अगर क्यूब की बात करूँ तो कैसे सॉलिड्स को हम लोग क्यूब कहते हैं? ऐसा सॉलिड जिसका लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो और सभी चीज़ें बराबर हो, वही तो है ना क्यूब। जैसे मानो कि ये इसका लेंथ भी इक्वल, ब्रेथ भी इक्वल और हाइट भी इक्वल, मतलब कि एल इंटू एल इंटू एल। ठीक है, और सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि उसका वो पार्ट सॉलिड का जिसको तुम टच कर सकते हो। तो हम पूरा टच कर सकते हैं। तो क्यूब को देखोगे ना तो इसके 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, मतलब कि तुम 6 साइड इसके टच कर सकते हो। हर एक साइड तो स्क्वायर बन रहा है ना, हर एक साइड देखोगे अगर तो हर एक साइड तुमको क्या बन रहा है? बनता मिलेगा, स्क्वायर बनता मिलेगा। तो फिर एक साइड का एरिया बनता कितना? एल स्क्वायर। तो 6 साइड के कितने एरिया बन जाएंगे? 6L स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया? 6L स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया? 6L स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया तो हमें पता चल गया कितना हुआ, 6L स्क्वायर हुआ। अब वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा L क्यूब। कितना? L क्यूब। वॉल्यूम कितना हुआ? L क्यूब। एरिया 6L स्क्वायर और वॉल्यूम L क्यूब। ये खत्म, क्यूब खत्म। अब आ जाओ क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड पे क्या होगा? इसका कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा और कुछ हाइट होगा। ठीक है, अब इसके भी 6 फेसेस हैं जिसको तुम टच कर सकते हो। तो इसका सरफेस एरिया जो हो जाएगा, सरफेस एरिया जो ये 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। ठीक है, ये इसका क्या सरफेस एरिया है? 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, इसका ये हो जाएगा फॉर्मूला सरफेस एरिया का। ये कौन सा सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, ये टोटल है, ये भी टोटल है। क्यूब के लिए हो गया क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब खत्म, क्यूबॉइड खत्म। आ जाओ स्फीयर पे। अब स्फीयर और हेमिस्फीयर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, स्फीयर को ही कट कर देने के बाद क्या बन जाता है? आधा हो जाने के बाद उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमी मतलब आधा स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, अब ये r क्या है? तो उसका रेडियस ऑफ स्फीयर। अब इसको देखने में सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली फुटबॉल समझो इसको। ठीक है, फुटबॉल समझो या फिर क्रिकेट बॉल समझो। ठीक है, वो उन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? हम लोग स्फीयर कहते हैं। ठीक है, और उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। इसका वॉल्यूम जो होता है 4/3πr³। कितना? 4/3πr³। व्हाट इज r? r इज द रेडियस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हेमिस्फीयर पे आ जाओ। अब हेमिस्फीयर आओगे तो मतलब मैंने क्या बोला था? आधा स्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया का तो आधा तो एरिया आ जाएगा इसका, है ना? तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πr², क्योंकि पूरा एरिया स्फीयर का 4πr², तो इसका आधा 2πr² हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मजेदार चीज़ ये है
कि इसका ऊपर भी एक पार्ट बन रहा होता है, जब स्फीयर को कट करेंगे तो ऊपर एक सर्कल टाइप का बनेगा, राइट। तो उसका एरिया भी हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये आ जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम तुम्हारा स्फीयर का वॉल्यूम के आधा कर दो, राइट। तो इसका वॉल्यूम है तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर खत्म। अब आ जाओ सिलेंडर पे। अब कभी कभी क्या कहता है ना कि हॉलो स्फीयर कहता है, ठीक है, हॉलो स्फीयर। इसका मतलब कि उसको आधा करेंगे तो हॉलो हेमिस्फीयर मिलेगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये ऊपर वाला सर्कल हॉलो है, मतलब एरिया है क्या, कोई एरिया नहीं। तो उस टाइम हम लोग सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया का ही लेते हैं, कर्व्ड वाला एरिया लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हॉलो को नहीं ऐड करते, डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आ जाओ सिलेंडर पे। सिलेंडर का इसमें क्या होता है कि इसका कुछ एक हाइट रहता है, ठीक है, इसका कुछ हाइट रहता है और इसका कुछ रेडियस भी रहता है ना। तो इसका जो है सिलेंडर का जो है सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। एक सिलेंडर मानो, उसका कर्व का जो एरिया बनता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस एक ऊपर सर्कल बन रहा है, सर्कल का क्या पाई आर स्क्वायर, और एक नीचे भी सर्कल बन रहा है तो वो भी पाई आर स्क्वायर। तो कितने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे ले लो। तो यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या निकलेगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये एक फॉर्मूला बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। अब ये भी कभी कभी क्या होगा, कभी कभी हॉलो हो जाएगा ये भी, मतलब कि सिलेंडर ऐसा है कि एकदम हॉलो खाली है, तो सिर्फ उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, तो फिर 2 पाई आर स्क्वायर जो है ये वाला ऐड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये बोल रखा, अलग अलग कर रखा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि एक तरफ बंद है और एक तरफ खुला है, तो 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, बस बेस का एरिया। समझे क्या, इतनी सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस को जज करना होगा, राइट। और ये जो कर्व्ड का जो एरिया बन रहा होता है उससे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर में भी वही हुआ था, यहाँ पे जो बाहर का जो था वो कर्व्ड सरफेस एरिया था, उसके बाद में उसमें प्लस एक पाई आर स्क्वायर लग गया तो 3 पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया था, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे फोकस करना है, ये टर्म पे, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर चीज आता कोण पे। अब कोण पे तुमको 3 टर्म्स को याद रखना होगा, इसका 3 टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या है। पहला तो इसका रेडियस, कोई दिक्कत, रेडियस है, और इसका अपना एक इंडिविजुअल हाइट होता है h, और इसका एक और हाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको कि हम लोग l कहते हैं, ठीक है। अब गौर से देखोगे ना यहाँ पे, तो ये h और r तो परपेंडिकुलर रहते हैं, क्योंकि हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट रेडियस से। तो ये एक ए बी सी एक ट्रेंगल बनता है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि तुमको h दे देगा, l दे देगा और r दिया ही नहीं रहेगा, और तुमको फॉर्मूला में r चाहिए होगा। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, देख लो यहाँ पे, कोन का जो एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, कोन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, ये तुम्हारा होता है ऊपर का एक कर्व्ड वाला एरिया जो कि होता है पाई आर एल, कर्व्ड वाला एरिया, क्योंकि कोन मतलब कि ऊपर कर्व है, नीचे बेस सर्कल है, और सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इन दोनों में से अगर मैं चाहूँ तो मैं कॉमन ले सकता हूँ पाई आर, तो बच जाएगा आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल बचा, कोई दिक्कत। तो एरिया बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया ये। अब कभी कभी हमें बहुत बार सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की काम पड़ती है, तो उस टाइम हम क्या देखेंगे, सिर्फ पाई आर एल पे फोकस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। एल क्या है तुम्हारा, स्लैंट हाइट, एल क्या है, स्लैंट हाइट हम लोग इसे कहते हैं, और ये तुम्हारा वर्टिकल हाइट हो गया, कोई दिक्कत। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का याद करोगे तो 1/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम।
1/3 पाई स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बस इतनी सी चीज़ें पढ़नी है तुम्हें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, और मार्क्स गारंटेड 5 मार्क्स, गारंटी 5 मार्क्स आए इस टॉपिक से। 5 मार्क्स, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। समझ में आया क्या बात? फिक्स है। अब इसमें से एक्चुअली क्वेश्चंस बनते कैसे हैं थोड़ा वो देख लेते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा तो वो क्वेश्चंस मैं ऊपर अपडेट भी कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो, ऊपर तुम लोग को दिख रहा होगा, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। स्कूपिंग आउट मतलब क्या होता है कि एक सिलेंडर है, वुडन सिलेंडर है, और दोनों तरफ से एक हेमिस्फीयर निकाल लिया कट करके। क्या किया? हेमिस्फीयर निकाल लिया। याद देखना ध्यान से, जैसे कि मानो कि यहाँ पे एक ये वुडन है, ये वुडन है, ठीक है, और इसमें से क्या किया? 2 हेमिस्फीयर निकाल लिया है, स्कूप कर लिया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके क्या कर लिया, इसमें से हेमिस्फीयर निकाल लिया है, पूरा एकदम ऐसे करके निकाल ही लिया इसमें से। अब इसमें से ये बोला जा रहा है कि बताओ भाई इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि तुम्हारा ये पूरा हाइट कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस किसका बेस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल मतलब कहने का मतलब कि उसको निकालने के बाद उसका एरिया कितना हुआ, तुमसे ये पूछा जा रहा है। और मैंने एरिया मतलब क्या बोल रखा है? वो पार्ट जिसको तुम हाथ से टच कर सकते हो। सबसे पहली बात तो जो तुम्हारा एक इस मतलब कि सिलेंडर जो है उसका तो कॉर्ड सरफेस एरिया एकदम जैसा का तैसा है, तुम पूरा टच कर सकती हो। अब क्या हुआ कि जो 2 हम लोग सर्कल रखते थे ना हमेशा, अब उस सर्कल के जगह पे एक हॉलो हेमिस्फीयर बना दिया, समझो, काट के उसमें से निकाल लिया हेमिस्फीयर। तो अब तो हेमिस्फीयर वाले पार्ट को भी तुम टच कर सकती हो ना, अंदर जो खाली जगह बचा हुआ है। तो ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का और नीचे वाला भी कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr², है ना। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr²। मतलब कि इसका अगर एरिया निकालना होगा हमें तो इतना तो कट करके निकाल दिया है, इसमें से भी कट करके निकाल दिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एरिया ऑफ एन आर्टिकल, एरिया ऑफ एन आर्टिकल कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर खुला है, राइट, सिर्फ उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। तो CSF सिलेंडर कितना हो जाएगा? 2πrh प्लस 2 इंटू 2 क्यों किया मैंने? क्योंकि एक ऊपर भी एक नीचे भी है, तो 2 बार आ गया, राइट, इसलिए मैंने 2 किया। तुम अलग अलग भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 2πr² में क्या लेंगे हम लोग? 2 इंटू 2πr² है ना, याद रखना। इसका जो कट होकर जो निकला है उसका स्पेस कितना बना होगा? 2πr²। तो हो जाएगा तुम्हारा 2π, इसका एरिया हो जाएगा 2πr² और इसका भी एरिया हो जाएगा तुम्हारा 2πr²। तो हमने दोनों को ले लिया है 2 इंटू 2πr²। कोई दिक्कत? 2πrh में तुम्हारा 2πrh प्लस 2 टू 4πr², है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? देखो तो 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? यहाँ पे h बच गया, प्लस यहाँ पे बच गया तुम्हारा 2r बचा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, क्या क्या आएगा तुम्हारा? 2 इंटू 22/7 इंटू
आर कितना है 3.5 इंटू एच, हाइट कितना है 10, हाइट को कोई असर नहीं पड़ा है याद रखना, 10 प्लस 2r कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 3.5, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 10 प्लस 7 17 आ जाएगा, ठीक है। ये 3.5 इंटू 7 हो जाएगा, 7 प्लस 10 17, कोई दिक्कत। इसे कट करेंगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब 0.5 आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो 0.5 इंटू 2 कितना 1, ये और ये मिलकर 1 हो गया, तो बचा 22 इंटू 17, है ना जी, कितना बचा 22 इंटू 17। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 220 प्लस 324, ठीक है, सॉरी 374 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था सारी चीज़ें, इसलिए इसका एरिया वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिलेंडर में से क्या गया था, दो चीज़ें काट के उन लोगों ने निकाल दिया था। अब एक क्वेश्चन और लो, अब एक क्वेश्चन और लो। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, और राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज कॉट आउट। इस बार सिलेंडर में से कोन निकाल रहा है बाहर, बताओ उसके क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, नहीं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पूछ रहा है, फिर एरिया ही पूछ रहा है। और इस बार हमें क्या करना होगा, फिर वही वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं। तो सिलेंडर में इसमें क्या क्या होगा, सिलेंडर है, एक जगह से तुम्हारा कोन को कट करके निकाला, तो नीचे से तो सब बेस गायब हो गया, लेकिन ऊपर वाला बेस क्या है, बचा हुआ है, 2πRH प्लस πr² प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन को काट के निकाले, कॉर्ड सरफेस एरिया तो बचा ना कोन का अंदर, तो उसको भी तो छू सकते हैं हम बस। तो इसका मैं फटाफट डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। देखो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, और ये फॉर्मूला जैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, बस यहीं पे मैं इसको कर लूँगा। ऐसा एक सिलेंडर है, इसमें से क्या किया कि एक राइट सर्कुलर कोन उन लोगों ने कट करके निकाल लिया। बताओ कोई दिक्कत है जिसमें, इसका हाइट तुम्हारा कितना दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका बेस का रेडियस दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया है पूछ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अब पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल सिंपल से समझाएंगे कैसे क्या होगा, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। तो एक तो इसका इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें, राइट, तो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन आर्टिकल क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले तो तुम सिलेंडर के बाहर वाला को टच कर पाओगे, तो 2πRH, कोई दिक्कत। और एक ऊपर वाला सर्कल तो बचा हुआ है, नीचे वाला ना कट होके गायब हो गया, तो ऊपर वाला तो बचा हुआ है, ये हो गया तुम्हारा प्लस πr², सर्कल का एरिया πr²। अब प्लस कट होके बाहर हो गया, लेकिन उसका कर्व सरफेस एरिया का जो स्पेस बना होगा ना, जो शेप, उसको तो हम छू सकते हैं हाथ अंदर डाल के, है ना।
तो उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। कोई दिक्कत? कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कॉर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मजेदार चीज़ क्या पता है क्या? तुमको आर पता है, एच पता है, आर पता, लेकिन एल तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि ये एल जब भी बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये एल जो है हाइपोटेनस की तरह काम करता है, राइट। तो तुम्हारा एल जो होगा इस रूट अंडर स्क्वायर ऑफ 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे क्या? 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। यहाँ से तुम एल निकाल लो, निकल जाएगा एल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे तुम एल को पुट करो, तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ इसका आर्टिकल का आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो रहने दे इसको यहीं पे, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन लेना है हमें, और ये सभी क्वेश्चंस मैं जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड के हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब किसी टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जो बोला गया था बस वही चीज़ आ रहा है। अभी तक तो हर बार 2 तो आ ही रहा है ना, 2 या 2 से 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई डरने की बात नहीं है। पिछले वाले में देखा नहीं था, एक सिलेंडर में से एक नीचे से हेमिस पे निकाले, ऊपर से हेमिस पे निकाल दिया, तो 3 हो गया, है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर आज बंद कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन में तुम्हारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। माउंटेड मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरे को रखा गया है। माउंटेड मतलब दूसरे के ऊपर रखना, समझ में आया? माउंटेड मतलब दूसरे के ऊपर रखना। क्या है देखो यहाँ पे, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। क्या दिक्कत है? एक कोन है जिसको माउंट किया गया हेमिस्फीयर पे सेम रेडियस पे, मतलब कि ये हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर एक कोन रख दिया गया है बस। और इसका रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना है जी? 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो रेडियस है, तो ये भी रेडियस ही है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो अब ये फिगर जो है 2 डायग्राम में बटा हुआ है, एक बार देखो तो। एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। अब कोन का हाइट कितना होगा? कोन का हाइट होगा तुम्हारा, टोटल तो तुम्हारा 15.5 है। 15.5 में से इसका रेडियस अगर माइनस कर देंगे तो ये नहीं बच जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, राइट। अब इसमें एक मजेदार चीज़ बात यह आती है कि इसका तो टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना होगा, जब टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो तुम्हारा हेमिस्फीयर का जो है सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि ऊपर का तो ढक गया है, तो नीचे सिर्फ क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये तो तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक तो ढक गया है। क्या ढका हुआ है? पाई आर स्क्वायर जो है कवर हो चुका है, राइट। तो नीचे जो बचा क्या है? सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर बचा है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस और ऊपर का कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का भी, क्योंकि नीचे का सर्कल तो उसका भी ढका हुआ, उसको तुम छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते ना, खिलौने के ऊपर छू सकते हो। इसका होगा तुम्हारा प्लस पाई आर एल। अब लो जी, अब एल तो है ही नहीं फिर इसका, तो वही चीज़ सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल। तुम्हारा ये एल है तो तुम्हारा यहाँ से क्या निकलेगा? एल इज इक्वल टू रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। एल निकालो, यहाँ पे रखो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास मिल जाएगा, राइट। बस इसका एरिया जो होगा तुम्हारा स्क्वायर में आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो इसको यहीं पर रोक दिया जाए। तुम्हारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ से मिलेंगे। स्फीयर आ जाएगा, क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, यही सब मिलेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, और बाकी तुम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है।
चलो फिर आज के लिए थैंक यू।